नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर छाई हुई है। अमेरिका और इजरायल ने फरवरी 2026 में ईरान पर हमले शुरू किए थे, लेकिन अब 8 अप्रैल 2026 को दोनों तरफ से 2 हफ्ते का सीज़फायर हो गया है। ईरान ने इस जंग में खुद को बहुत बड़ी ताकत साबित कर दिया है। उसने अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर ला दिया और अपनी शर्तें मनवा लीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की आमदनी 3 गुनी बढ़ गई है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस पर हमले शुरू कर दिए। उनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था, लेकिन ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जो दुनिया के 20% तेल और एलएनजी का रास्ता है। इस बंदी से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर चला गया और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इजरायल और अमेरिका के बेस पर जवाबी हमले किए। हिजबुल्लाह और हूती ने भी ईरान का साथ दिया। कई दिनों की इस जंग में ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, अंडरग्राउंड बेस और चीन रूस की सप्लाई चेन है। अमेरिका और इजरायल हवाई हमले तो कर सकें, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पाए। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से बातचीत हुई और ईरान ने 10 पॉइंट प्लान पेश किया। इस प्लान में नॉन एग्रेशन पैक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल जारी रखना, यूरेनियम एनरिचमेंट की मंजूरी, सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हटाना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रेजोल्यूशन ख़त्म करना, युद्ध क्षति का मुआवजा, अमेरिकी फोर्सेस की मिडिल ईस्ट से वापसी और लेबनान हिजबुल्लाह पर हमले बंद करना शामिल था। ट्रंप ने इस प्लान को शुरू में वर्केबल बताया और सीज़फायर मान लिया। ईरान ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रेगुलेटेड पैसेज के साथ खुल रहा है, लेकिन ईरान का कंट्रोल बना हुआ है। ईरान टोल वसूल सकता है, जिससे सालाना 70 से 80 बिलियन डॉलर अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। ईरान इतनी बड़ी ताकत क्यों बन गया? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले उसकी मिलिट्री पावर, 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन स्वॉर्म और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल दुनिया के तेल को प्रभावित करता है। उसके सहयोगी जैसे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, हिजबुल्लाह और हूती पूरे एक्सिस की तरह काम कर रहे हैं। सैंक्शंस 40 साल से चल रहे हैं, फिर भी ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को रेजिलिएंट बनाए रखा। युद्ध के दौरान भी चीन को तेल निर्यात जारी रहा। अमेरिका और इजरायल को समझ आ गया कि ईरान को पारंपरिक जंग में हराना आसान नहीं है। अब निगोशिएशन टेबल पर ईरान मजबूत स्थिति में है। ट्रंप पर भी घरेलू दबाव था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। आमदनी 3 गुनी होने की बात सबसे रोमांचक है। युद्ध से पहले ईरान की ऑयल रेवेन्यू लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर सालाना थी, जो डिस्काउंट के साथ चीन को बेची जाती थी। युद्ध के दौरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो ईरान सोल एक्सपोर्टर बन गया। मार्च 2026 में उसकी रोज़ाना आमदनी 139 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो फरवरी से काफ़ी ज़्यादा थी। ऑयल प्राइसेस बढ़ने और डिस्काउंट कम होने से रेवेन्यू दोगुनी हो गई। अब सीज़फायर के बाद फुल एक्सपोर्ट कैपेसिटी खुलने, सैंक्शंस हटने, फ्रोज़न एसेट्स रिलीज़ होने और हॉर्मुज़ टोल से सालाना 150 से 200 बिलियन डॉलर अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज़ से अकेले 70 से 80 बिलियन डॉलर सालाना टैरिफ मिल सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 7 साल के हाई पर है। नॉन ऑयल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा और जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगा। ईरान के लोग इसे अपनी आर्थिक आज़ादी की शुरुआत बता रहे हैं। दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। चीन ने सेफ पैसेज का स्वागत किया है और युआन में ऑयल ट्रेड बढ़ाने की बात कही है। रूस ने इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड का उदाहरण बताया। सऊदी और यूएई मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ऑयल प्राइस स्टेबलाइज होने से उन्हें राहत मिलेगी। भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि हॉर्मुज़ सेफ होने से तेल आयात सस्ता हो सकता है और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रहेगा। हालांकि सीज़फायर अभी भी फ्राजाइल है, क्योंकि इजरायल लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। अगले 14 दिनों में बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आज ईरान ने दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है कि सुपर पावर बनने के लिए न्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक माइंड, साहस और सही लोकेशन की ज़रूरत होती है। अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर लाकर ईरान अब बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। उसकी आमदनी 3 गुनी हो गई है, क्षेत्रीय प्रभुत्व मजबूत हुआ है और ग्लोबल रेस्पेक्ट बढ़ा है। ये नया ईरान है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान स्थायी सुपर पावर बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस स्क्रिप्ट में कोई बदलाव चाहिए या और डिटेल्स जोड़नी है तो बताएं। लाइक,